हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को कैपेसिटर में अभी सेल को डिस्कस करने वाला हूँ। सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हालांकि सेल जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा तो उसमें पूरा उसका डिटेल्स पढ़ना है, मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सेल का जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होने लगता है कैपेसिटर में, तो बेसिक आइडिया सेल का आना चाहिए। तो अभी हम सेल को बताते हैं और सेल के साथ कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, ताकि कैपेसिटर में सेल का रोल क्या है और सेल काम कैसे करता है, सेल का फंक्शन क्या है, एक्चुअल में सेल सिस्टम में या सर्किट में किस तरह के रोल में अपने आप को फिट करता है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है, जो कैपेसिटर से गाइडेड है। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्मॉल लेक्चर वीडियो है सेल का, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, सेल को समझने से पहले है ना, सेल के रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेल का क्या होता है, ये सिंबल है। पहले तो आप सेल को कभी भी दिखाइएगा तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सेल को अगर सर्किट में दिखाना रहे तो एक बड़ा लाइन आप खींचेंगे, उसके पैरेलल एक छोटा लाइन, ठीक है ना, इस तरह से, और इसको कंडक्टर से आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सेल का सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इस सेल में आप आगे जाएंगे ना तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से भी कनेक्ट करते हैं इसको। फिलहाल उस पर अभी हमारा कोई बहस नहीं है, हम क्योंकि सेल के कैरेक्टर को यहाँ डिफाइंड करना चाहते हैं, इसलिए इसी पर हमारा बहस है। और इसमें इस सेल में एक बात और दिखाते हैं, यहाँ पर अगर हम ए नाम दे दें, यहाँ अगर इसको बी नाम दे दें, ठीक है ना, तो अब यहाँ से VA माइनस VB जो कहलाता है ना, आप लिखिएगा VA माइनस VB, ठीक है ना। ये टर्मिनल पोटेंशियल हुआ A पॉइंट का, ये टर्मिनल पोटेंशियल हुआ B पॉइंट का, और इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मतलब हुआ VA माइनस VB का। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहिए, ठीक है। और इसी VA माइनस VB को आप TPD ऑफ सेल भी कहते हैं, TPD ऑफ क्या, सेल। एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, यहाँ पर एक EMF होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा वो, ये आप ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला जो आप सिंबल दिए, लाइन दिए, उससे बड़ा वाला लाइन की तरफ होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं E, और ये E एक्चुअल में EMF का सिंबल है। E जैसा लग नहीं रहा है, आप देखे होंगे, तो इसको कहिएगा EMF ऑफ सेल कहिए, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। एक्चुअल में ये फोर्स है नहीं, लेकिन नाम इसको दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप देखिए, ये फोर्स जैसा काम करता भले है, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। इसी ई को हम लोग EMF ऑफ सेल भी कहते हैं, ऐसे किताब में आप देंगे, लिखा हुआ देखेंगे, EMF ऑफ सेल। अब हमको जो चीज़ समझना है कि आखिर इसमें बड़ा लाइन जो है वो क्या है, छोटा लाइन है वो क्या है। तो यहाँ हम थोड़ा बता दें आपको कि बड़ा लाइन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। किसको, पॉजिटिव टर्मिनल को। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला एरो। इसको B को अगर यहाँ हम रख दें, A को यहाँ रख दें, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। जो छोटा वाला आप एरो देख रहे हैं ना, ये छोटा वाला जो एरो है, इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया, ठीक है।
तो एक चीज़ आपको ये देखना होगा, सेल में दो लाइन ऐसे देते हैं पैरेलल में, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। ध्यान रहे ये सेल का सिंबल हो गया। दूसरी बात, इसका ईएमएफ हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इस VA माइनस VB को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहते हैं, यानी TPD ऑफ सेल, या आप E जो यहाँ लिखे हुए हैं है ना, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ सेल। चलिए इतना बात हो गया। अब यहाँ हमारा अभी सेल का केवल नाम से परिचय हुआ, उसको दिखाते कैसे हैं उससे परिचय हुआ। सेल का काम के बारे में कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक है ना। सेल एक्चुअल में करेगा क्या और सेल का रोल क्या है सर्किट में, तो हमारा बहस एक्चुअल में उसी पर है कि व्हाट इज़ द रोल या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सेल इनसाइड द सर्किट, या आप कह सकते हैं कि सेल सर्किट में किस तरह से काम करता है। हमारा बहस इस पर है, ठीक है ना। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आइए यहाँ पर अब समझने का प्रयास करेंगे कि सेल का रोल क्या है। उसको जानने से पहले आप सेल के स्टेट पर, अगर आप सेल देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में भी सेल है ना। आपके घर में बहुत सारा टॉर्च होगा या बहुत सारा क्या बोलते हैं इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा। तो मतलब आप ये समझिए कि सेल जो है ये दो मोड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक मोड जो उसका हो गया वो कहते हैं चार्जिंग मोड, और एक मोड जो हो गया वो डिस्चार्जिंग मोड। मतलब ये हुआ कि जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल को आप इवनिंग में या रात में घर में चार्जर में लगा देते हैं। मतलब मोबाइल का बैटरी जो है, सेल कहें या बैटरी, वो सेल को यहाँ हम लिख देते हैं, बैटरी भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ लिखना उचित समझते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप रात में अपने मोबाइल को अगर चार्ज में लगाते हैं, मतलब मोबाइल का जो बैटरी है या सेल है वो चार्जिंग मोड में है, मतलब सेल इन चार्जिंग स्टेट, ठीक है ना। और दिन भर मोबाइल को आप इधर उधर करते हैं, गेम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं उससे, है ना, उसमें कोई वीडियो देखते हैं, तो वो बैटरी जो है उस समय वो आपके मोबाइल के जितने फंक्शन है उसको वो चार्ज सप्लाई करता है, मतलब एनर्जी सप्लाई करता है। तो उस समय सेल जो है वो डिस्चार्जिंग मोड में होता है। मतलब ये हुआ कि सेल का दो स्टेट है, एक को हम लोग चार्जिंग स्टेट कहते हैं और दूसरा को क्या, डिस्चार्जिंग स्टेट। अब यहाँ हमको ये समझना है कि सेल एक्चुअल में चार्जिंग स्टेट में क्या करता है, डिस्चार्जिंग स्टेट में क्या करता है, सेल का डेफिनेशन क्या है, तो उस सारी बात को हम यहाँ जिक्र करेंगे। फिलहाल सेल को चार्जिंग स्टेट में और डिस्चार्जिंग स्टेट में दिखाते हैं हम। यहाँ से ये बात हम लिख देते हैं कि सेल इन डिस्चार्जिंग स्टेट, सेल जो है वो किस स्टेट में है, डिस्चार्जिंग स्टेट में। अब सेल अगर डिस्चार्जिंग स्टेट में है बाबू, तो मतलब क्या हुआ, सेल अपना एनर्जी को लॉस करेगा कि अपने एनर्जी को गेन करेगा, लॉस करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सेल जिस समय एनर्जी को लॉस कर रहा होगा वो सेल का डिस्चार्जिंग स्टेट कहलाएगा। अब यहाँ लॉस करने के लिए सेल जो है कोई ना कोई आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होगा। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल का फ्लश लाइट जलाते हैं या मोबाइल के लाइट को जलाते हैं, मतलब ये हो गया कि लाइट तभी जलता है जब उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चूँकि रेसिस्टेंस से करंट सप्लाई होता है, ये तो बात करंट में डिस्कस होगा। फिलहाल इतना तो समझ सकते हैं कि बल्ब अगर फ्लश लाइट जल रहा है आपका, मतलब ये हुआ कि उस लाइट जलेगा तभी जब उसमें फिलामेंट हो और करंट सप्लाई हो, ठीक है ना। तो लाइट जल रहा है, किससे जल रहा है, बैटरी से। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि एक तरफ बैटरी मतलब सेल ले लीजिए और दूसरे तरफ बल्ब ले लीजिए, बल्ब मतलब रेसिस्टेंस। तो अब यहाँ डिस्चार्जिंग स्टेट में यहाँ पर हम थोड़ा आपको डिस्कस कर दें। मान लीजिए हम यहाँ एक बल्ब ही ले लिए, और बल्ब का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, एक रेसिस्टेंस आप समझ लेंगे। अब ये बल्ब ले लिए, इसको हम सेल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना।
और ये कनेक्ट कर दिए तो आप कहिएगा करेगा क्या भाई सेल। यहाँ आप जैसे कनेक्ट किए वो क्या काम करना शुरू करेगा, हम कहेंगे अभी इसको समझ लेते हैं तुरंत। जैसे यहाँ सेल कनेक्ट कर दिए, अब ये सेल अपना काम करना शुरू किया, कहिएगा क्या काम करेगा। तो अभी तो हम आपको बताए थे कि बड़ा लाइन जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया जो एज ए बल्ब आप लिए हुए हैं। अभी हम कैपेसिटर में इसका एंट्री भी नहीं करा है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ एक्चुअल में आपको कहा गया कि ईएमएफ का डायरेक्शन यही होगा और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सेल क्या करेगा दोस्त, अभी यहाँ जो कंडक्टर है ये समझ लीजिए ये कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है ना। तो कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आप कह सकते हैं कि एक समूह उसमें भरा हुआ है। उस कंडक्टर में कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रचुर मात्रा में उसके अंदर है, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो मूव कर सकते हैं। जैसे पानी है, पाइप में पानी भरा हुआ है, जब तक आप उसका किसी ग्रेविटेशनल डिफरेंस पानी को नहीं दीजिएगा तो पानी पाइप में कैरी नहीं करेगा। सिंटेक्स है, ऊपर पानी रखे हुए हैं, आप नीचे आपका बाथरूम है या कोई भी रूम है जिसमें पानी, आप किचन रूम है, आप पानी जब निकालते हैं तो सिंटेक्स को टॉप पर रखे हैं, नीचे आप निकाल रहे हैं बाथरूम वगैरह में पानी। मतलब ये हुआ आपका कि ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण हुआ रहा है। अगर दोनों सेम डिफरेंस पर आएगा तो पानी कैरी नहीं करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि चार्ज का फ्लो तभी होगा, ठीक है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप कह रहे हैं कि ये निगेटिव टर्मिनल वाला है, माइनस वाला हिस्सा है, और इसको आप कह रहे हैं कि ये प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है ना। और प्लस का पोटेंशियल हमेशा माइनस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा तो आप समझ सकते हैं कि ये पोटेंशियल का वैल्यू इस माइनस वाला से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये कंडक्टर है भाई, तो इसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी है, बहुत सारा प्रोटॉन भी है ना। अभी ये इलेक्ट्रॉन वाला इंड ये है, पॉजिटिव चार्ज वाला इंड ये है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज का जो इंड है, इस कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि जितना निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या बोलिएगा कि जितना ये पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है, जितना इसमें निगेटिव चार्ज है उसको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये निगेटिव का फ्लो ऐसे आ गया, देखिए ये निगेटिव फ्लो करते हुए ऐसे चल दिया। अब आप ये सोचिए कि ये जो निगेटिव का फ्लो हम लोग देख रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये निगेटिव का फ्लो इस प्रकार से हो गया। अब आपसे ये सवाल हो, ठीक है ना, कि ये निगेटिव जो फ्लो करके यहाँ तक आया दोस्त, वो निगेटिव उसी के पास रुक जाएगा, इसी सेल के टर्मिनल के पास रुक जाएगा। हम कहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये निगेटिव चार्ज जो है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इस निगेटिव चार्ज को जब तक सेल के अंदर पावर है, मतलब ये कहें कि जब तक सेल के पास ताकत है तब तक ये सेल निगेटिव चार्ज को यहाँ ला के, ठीक है ना, वो तुरंत इस साइड करेगा। कहिएगा ऐसा क्यों करेगा भाई, ये ऐसा इसलिए कि इसके पास कंटेनिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब ये चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, जमा नहीं कर सकता है। लाने को तो ला दिया, जब यहाँ जमा ही नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, वापस तो नहीं भेजेगा, क्योंकि उधर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इधर का है। तो ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज इधर आ गया, है ना, और वो निगेटिव आप ये समझिए कि अब इस वायर में कैरी करना शुरू कर दिया। अब ये निगेटिव यहाँ से चलते हुए ये यहाँ पहुँच गया, मतलब ये कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे हो रहा है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इसमें एक बात और सीखना अभी बाकी है। अब इलेक्ट्रॉन यहीं आके रुक जाएगा, हम कहेंगे नहीं, ये चूँकि यहाँ तो आप कोई सिस्टम को नहीं रोक सकते हैं आप। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस रेसिस्टेंस से होते हुए ये यहाँ पर फिर आकर
जमा हो जाता है। मतलब ये कहें कि यहाँ से ये होते हुए फिर यहाँ पर मिल जाता है, फिर ये सर्कुलेट होता है और ये कंटिन्यू चलता है, प्रोसेस रुकता नहीं है। तो आप यहाँ क्या समझे कि यहाँ सेल जो है ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो तो करा सकता है लेकिन अपने अंदर जमा नहीं कर सकता है। इससे दो बात क्लियर हुआ, दो बात प्रमाणित हुआ। पहला बात ये कि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके पास कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे निगेटिव चार्ज, उसको वो अगले टर्मिनल को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए नलकूप वाला मशीन है, मोटर है ना, तो मोटर है, अब वो मोटर को पानी को किधर फेंकना है, ऊपर फेंकना है, तो वो क्या करता है, पानी ज़मीन से लेता है। मोटर के पास पानी आया, मोटर फिर उस पानी को किधर चढ़ा दिया, बाहर फेंक दिया। मतलब ये हुआ, ये नहीं समझेंगे कि बाहर मोटर से पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर पानी दे रहा है, नहीं, मोटर दूसरे जगह के पानी को लिया फिर वापस कर दिया, मतलब दूसरे को दे दिया, मतलब वो स्टार्टअप का काम कर रहा है, एक से लेना और दूसरे को देना। तो यहाँ भी यही बात है, इलेक्ट्रॉन इसी से लिया फिर ये इस टर्मिनल को दिया, इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसको मिल गया। क्लियर। तो चार्ज यहाँ क्या हुआ, सेल क्या हुआ, तो सेल ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर कोई चार्ज जमा नहीं कर सकते हैं, ना उससे चार्ज को लॉस कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये ऐसा आप समझेंगे। अगर इसका थोड़ा सा हम और अवलोकन करें तो आप पढ़े होंगे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। मतलब जिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने का जो रेट होता है वो करेंट में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केवल है कि पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने का जो रेट होता है ना, उसी को हम लोग करेंट बोलते हैं। अभी ये निगेटिव चार्ज का फ्लो आप दिखा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो अब तो आपको समस्या ही नहीं है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करेंट का फ्लो होगा। मतलब अभी ये फ्लो जो है एंटी क्लॉक है, नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो करेंट का डायरेक्शन घड़ी के सेम दिशा में होगा। मतलब ये कहें हम कि अगर इसमें करेंट की कोई बात करें कि यही रेसिस्टेंस ले लेते हैं, अब बताइए इसमें करेंट का कैसा फ्लो होगा, तो आप एकदम बिल्कुल बेहिजक होके बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करेंट का फ्लो होगा। ईएमएफ इसका ई है, जैसा कि हम पहले भी दिखाए हुए हैं, है ना। और इसमें अब करेंट का फ्लो ऐसे होगा, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ना बाबू, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज और करंट, इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही करंट भी बोलते हैं। तो सिचुएशन समझ गए। अभी करंट का डायरेक्शन है ना और ईएमएफ का डायरेक्शन देखिए, तो ये सेम डायरेक्शन में है। तो ये सीन है सेल इन डिस्चार्जिंग स्टेट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए। अब कहिएगा दूसरा मोड इसका क्या होगा भाई, तो दूसरा मोड होगा, अभी ये डिस्चार्जिंग स्टेट में है, दूसरा मोड क्या होगा कि सेल चार्जिंग स्टेट में चला जाए, है ना। और तो इसके अलावा कोई बात इसमें होगा नहीं। तो अब यहाँ जो डायग्राम हम दे रहे हैं आपको, सेल इन कौन, डिस्चार्जिंग नहीं, चार्जिंग स्टेट, सेल इन चार्जिंग स्टेट। अगर सेल चार्जिंग स्टेट में अगर आ जाए, नहीं, सेल किस में आ जाए, चार्जिंग स्टेट में। कोई कहे कि चार्जिंग स्टेट में सेल का क्या सिचुएशन होगा, तो उसी फिगर को हम फिर से ले लेते हैं, लेकिन इसको चार्ज करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है। ये डिस्चार्ज करना था तो रेसिस्टेंस लगा दिए, अभी चार्ज करना है तो अपने मोबाइल को आप किससे जोड़ते हैं, चार्जर से, और चार्जर को किससे जोड़ते हैं,
घर में जो पावर सप्लाई है उससे। मतलब ये हुआ कि अभी जो सीन बनेगा उसमें हमको पावर सप्लाई लेना है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल का सप्लाई का और यहाँ निगेटिव टर्मिनल का सप्लाई, इससे लाके हम सेल को क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर देखिए हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम पहले भी कहे कि ईएमएफ का डायरेक्शन कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा निगेटिव टर्मिनल से किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब स्थिति क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कि अब यहाँ ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ पॉजिटिव से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। ये सेल है, सेल के पास तो कुछ रहता भी नहीं है ना। तो अब यहाँ से समझ लीजिए कि ये निगेटिव जो है अब यहाँ है एक्सेस मात्रा में है और पॉजिटिव यहाँ एक्सेस मात्रा में है। तो आप सोच लीजिए ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, है ना, और निगेटिव टर्मिनल को क्या चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैरी करते हुए आएगा, क्योंकि इस सर्किट में यहाँ डिमांड है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो डिमांड को पूरा करने के लिए ये चलेगा ऐसे, यहाँ से ये चला। अब ये सोचिए जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, आप थोड़ा विचार करिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो पहुँच गया। अब कहिएगा यहाँ से आगे जाएगा कि सेल रख लेगा। पहले भी बताया कि सेल रखता नहीं है, कोई एक्युमुलेशन नहीं होता है, तो सेल इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब सेल इसको ट्रांसफ़र किया तब यहाँ से ये चलना फिर शुरू करेगा, डिमांड जहाँ है वहाँ पहुँचेगा। तो अब यहाँ निगेटिव का डिमांड कहाँ था, पॉजिटिव पर, ये यहाँ पहुँचेगा। अभी आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो आपका पहले वाला जो फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट में हुआ कि नहीं हुआ। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन हुआ, फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या सीखे, चार्जिंग में सेल जो है वर्क करके चार्ज को ला रहा था, अभी चार्ज यहाँ खुद सेल के अगेंस्ट जा रहा है। बात को समझे, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसमें सेल के द्वारा वर्क डन हो रहा था, वर्क डन बाय द सेल ऑन द चार्ज, और यहाँ वर्क डन बाय द चार्ज ऑन द सेल। तो ये चार्जिंग है। अगर आप इसमें हम बोले थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करेंट का भी फ्लो होगा। तो अगर आप डायग्राम यहाँ बनाइएगा करेंट वाला, तो आप क्या करिएगा, यहाँ एक टर्मिनल पॉजिटिव और यहाँ एक टर्मिनल निगेटिव, और इसको आप फिर एक सेल से ऐड कर दीजिएगा, ये सेल से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ कोई कहे कि भाई आप बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं, और उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, साथ में उसी डायरेक्शन में करंट का भी क्या होगा, फ्लो होगा। अब ये फ्लो यहाँ तक आ गया है ना, तो ये प्लस क्यू, यहाँ आई कह दीजिए, ये प्लस क्यू। तो करंट इस डायरेक्शन में, अभी क्या देख रहे हैं कि करंट का फ्लो ईएमएफ के अपोजिट हो रहा है ना। इसीलिए ये जो सेल है जिसका ईएमएफ ई है वो अब चार्ज होगा, इस केस में ईएमएफ डिस्चार्ज होगा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो कराने का जिम्मेवारी इसी का है। और इसमें क्या है कि इसमें सर्किट में करंट फ्लो करवाने का जिम्मेवारी इस पावर सप्लाई का है। इसको आप पीएस कहते हैं, पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो ये पावर सप्लाई जो है, पीएस का मतलब ये समझिएगा पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई का मतलब हुआ जो पावर दे रहा है, इनपुट सोर्स जो है उसको कहते हैं। तो ये पीएस है, तो पीएस करंट रिस्पॉन्सिबल है, इसमें पीएस का कोई रोल है नहीं। तो ये बात हुआ सेल का, ठीक है ना। तो इस सेल में हम लोग सीखे क्या
कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, और VA माइनस VB को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहते हैं या TPD ऑफ सेल, और E को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अब फाइनली हम लोग आ गए कि सेल का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या कहिएगा, सीधा सीधा कहिएगा कि सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। देखिए 5-6 पॉइंट है, एक एक करके हम लिखेंगे। सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैव 2 टर्मिनल्स, one is positive terminal and other is negative terminal, and the potential of the positive terminal is always greater than the potential of the negative terminal। ये पहला बात हुआ, ठीक है ना। तो इस बात को लिखते हैं, उसके लिए इसको हटा देते हैं, इधर हमको काम पड़ेगा, तो ये अभी हम बचा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि सेल जो है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंट बात आप क्या कहना बउआ कि सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which have 2 terminals, कितना टर्मिनल्स होता है, 2 टर्मिनल्स। One is positive terminals and other is positive terminal and other is negative terminal अब आपसे ये कहे नेगेटिव टर्मिनल, एंड एक बात और यहाँ लिखेंगे, एंड पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल must be greater than the potential of negative terminal, क्या, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बात पहला हुआ सेल का, नेगेटिव टर्मिनल। नहीं, एक बात कहिएगा। दूसरा बात सेल का क्या होगा भाई, ये तो हो गया कि 2 टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। जैसा कि हम यहाँ आपको लिख देते हैं, सेल का सिंबल यही ना लिखे थे, ये आप A लिखे थे, इसको B लिखे थे, साथ में ये कहे थे कि EMF इधर होगा, और ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला लाइन क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। और पॉजिटिव का वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। दूसरा बात, अब सेल जब फंक्शन में जाएगा, दैट मीन्स किसी सर्किट से कनेक्ट होगा, तो पहले भी बता चुके हैं कि ये चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करेगा। तो दूसरा बात यहीं लिख देते हैं, क्या कहिएगा, नहीं, ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द सेल, अगर सेल के फंक्शन की बात करें, ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द सेल नाइदर accumulated in the cell and nor loss the charge by the cell, क्या, सेल के द्वारा किसी चार्ज का कोई लॉस होगा न चार्ज सेल में जमा होगा। चार्ज विल बी ओनली ट्रांसफर बाय सेल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ये केवल ट्रांसफ़र करेगा और ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बात आप समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तीसरा एक बात और यहाँ हम लिख सकते हैं,
और तीसरा बात ये है कि जब चार्ज मूव करेगा, चाहे इस केस में या इस केस में, अगर यहाँ चार्ज मूव कर रहा है तो कॉन्सेप्ट से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ मूव कराने में चार्ज को कौन रोल प्ले कर रहा है? सेल। सेल खुद पावर का उपयोग करके चार्ज को फ्लो करा रहा है। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, चार्ज कैन डू वर्क ऑन द सेल और सेल कैन डू वर्क ऑन द चार्ज। एक बार चार्ज सेल पर वर्क करेगा और दूसरा बार सेल चार्ज पर वर्क करेगा। तो जब चार्ज सेल पर वर्क करे तो समझिएगा कि वो चार्जिंग वाला मोड है, और जब सेल चार्ज पर वर्क करे तो वो क्या है? डिस्चार्जिंग वाला मोड है। क्लियर? तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं उस कॉन्सेप्ट को, चूँकि इसी से गाइडेड था ना। ठीक है, तो यहाँ से हटाते हैं ताकि और जो दो बात है उसको लिख पाए। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर दो बात लिख दिए कि सेल डिस्चार्ज में वो वाला सीन था, ये सेल इंचार्ज था, यहाँ लिखे हुए थे उसको हटा दिए। अब यहाँ आप क्या कहिएगा? अब कहिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, चार्ज मूवमेंट के दरमियान, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, आइदर सेल कैन डू वर्क ऑन चार्ज, वर्क ऑन चार्ज, और इसी को आप लिखे हैं डिस्चार्जिंग। आइदर सेल कैन डू वर्क ऑन द चार्ज मतलब डिस्चार्जिंग, और चार्ज कैन डू वर्क ऑन द सेल, वर्क ऑन द सेल। आइदर चार्ज कैन डू वर्क ऑन द सेल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। तो ये चीज़ हुआ कि सेल वर्क करेगा, ठीक है ना, या चार्ज वर्क करेगा। जब सेल वर्क करेगा तो सेल डिस्चार्ज होगा, जब चार्ज वर्क करेगा तो सेल चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन बना इसका। तो ये तीन मुख्य पॉइंट है, इसको आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, है ना। अब इसमें हम लोगों को जो देखना है कि कितना तरह का स्टेट होता है सेल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो स्टेट हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सेल इन डिस्चार्ज, सेल इन चार्ज। लेकिन उससे पहले एक वर्ड यहाँ आप लिख चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। थोड़ा उस पर आपका हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, क्योंकि वो जो है ना वो मेन रोल में है और उसको देखना बड़ा आवश्यक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है उसको अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस बात को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तब हम ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बहस करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि सेल दो तरह का, दो स्टेट में कैरी करता है, एक चार्जिंग के और एक डिस्चार्जिंग के, ठीक है ना। तब हम चार्जिंग वाला भी बता देंगे, डिस्चार्जिंग वाला भी बता देंगे, तब जाके आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हमको देखना है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले भी बोले थे कि ये एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं, लेकिन नाम ऐसा रखा गया, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। इसका बेसिक जो डेफिनेशन हुआ वो बड़ा क्लियर है। कहिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल को एक टर्मिनल से,
पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में, या ये कहें कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव, सेल इसमें न वर्क कर रहा है कि इसमें वर्क कर रहा है, सेल इसमें वर्क कर रहा है और इधर से आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में सेल जितना वर्क करता है उसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यहाँ से कहिएगा वर्क डन बाय द सेल in bringing unit positive charge from negative terminal to the positive terminal, negative terminal to the positive terminal of cell, positive terminal of cell, टर्मिनल ऑफ क्या हुआ, सेल। यहाँ क्या है, वर्क डन बाय द सेल इन ब्रिंगिंग, यहाँ जी छूट गया, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड, क्या हुआ, ईएमएफ ऑफ सेल। इसी को हम लोग कहेंगे ईएमएफ ऑफ क्या, सेल। एक बात, दूसरी बात क्या कहिएगा दोस्त, तो वो बड़ा क्लियर है, कहिएगा कि ईएमएफ का डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज निगेटिव टर्मिनल से किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, वो कभी बदलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल is always in the direction from negative terminal to the positive terminal, to the क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा इसका डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये दो बात क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा एक बात और है इसमें, अगर स्टेडी स्टेट में चले जाते हैं, इफ द सेल टू रीच इन स्टेडी स्टेट, किस में चला गया, स्टेडी स्टेट में नहीं, मैच्योरिटी वाले स्टेट में चला जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी स्टेट, देन टीपीडी ऑफ सेल becomes equal to EMF of cell, EMF of क्या हुआ, सेल। तो ये बात भी आपको याद रखना है, यानी VA माइनस VB इक्वल टू, अगर E हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन स्टेट, स्टेडी स्टेट ऑफ सेल, स्टेडी स्टेट ऑफ सेल। बाद बाकी बहस स्टेडी स्टेट का और आगे होगा, क्या होता है स्टेडी स्टेट। फिलहाल तो ये जानना था कि किस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कहते हैं, तो कहिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल हो जाए, टीपीडी ऑफ सेल अगर इक्वल हो जाए किसके, ईएमएफ ऑफ सेल के, तो उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब आपके पास दो स्टेट है, तो वो दो स्टेट, देयर आर टू टाइप्स, कितना टाइप, टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सेल, स्टेट ऑफ सेल, स्टेट ऑफ क्या, सेल। पहला टाइप क्या है बुआ, डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ सेल। नहीं तो डिस्चार्जिंग स्टेट में कहिएगा क्या होगा, तो कहिएगा इफ द सेल
decreasing the energy, if the cell decrease the stored electrical potential energy, है ना। अगर सेल अपना एनर्जी समय के साथ लूज करे, है ना, और तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ सेल। और डिस्चार्जिंग स्टेट में हमेशा करंट का डायरेक्शन हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा, ईएमएफ के। उस बात को यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ दो बात हम लिख दिए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दिस स्टेट द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज एंड करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए यहाँ ये सेल इन डिस्चार्जिंग है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि करंट जो है ये ईएमएफ के डायरेक्शन में है और ये सेल अपना एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है। ठीक है ना। और इसमें कहेंगे इन दिस स्टेट द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीज करेगा और साथ में डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा वो अपोजिट द ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये सेल का स्टोरी था। लेकिन दोस्त हम लोग इस स्टोरी को सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन रोल है इसमें किसका, कैपेसिटर का। चूँकि ये कैपेसिटर का एक्सरसाइज चल रहा है ना, तो अब इस सेल को कैपेसिटर में लाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हालांकि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बैटरी का या सेल का कोई रोल नहीं होगा। तो अभी केवल डिस्चार्जिंग देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर वीडियो को समाप्त करते हैं और तब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो लाएंगे हम लोग उसमें देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। तो चलिए अभी हम हेडिंग बनाए हुए हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बोले थे कि सेल को कैपेसिटर में जोड़ना है, तो यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले लिए बुआ। ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको कहीं शॉर्ट नहीं लगे देखने में। ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़ा ले लिए। यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देख रहे हैं, डिस्चार्जिंग नहीं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि डिस्चार्जिंग जब होगा तो उसमें सेल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ सेल डालेंगे तब ना चार्ज होगा। ठीक है, ये सिचुएशन हुआ। इसका ईएमएफ ई है। ठीक है ना। और एक चीज़ जो आपको हमेशा इसमें मिसिंग होता है और लोग जो बताते हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं बहुत सारा गलत बात बताते हैं, आप उससे परहेज करेंगे। कॉन्सेप्ट का एक ही तरीका होता है और वो सही होता है। आप उसको किसी भी तरीक़ा से बताएं लेकिन सही बताएं। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। कैपेसिटर फुल तब होता है जब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरा इस पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। हमारा कैपेसिटर का कहानी यही कहता है कि अगर कोई कैपेसिटर है तो उस पर चार्ज होना आवश्यक है, अगर सर्किट में आप लगाए हुए हैं तो। अब कोई बंदा अगर ये कहे, ठीक है ना, कि इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के सीन में क्या होता है, तो कोई कह देता है, देखिए ये बात कहता है कि मान लो बाबू एक कैपेसिटर है, इसको हम सेल से कनेक्ट किए, है ना, तो ये जो सेल से कनेक्ट किए ये ईएमएफ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ये कहा कि प्लस क्यू इधर से फ्लो करके चला गया, प्लस क्यू। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे बताने वाले। इधर कहेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर से माइनस क्यू फ्लो करके चल गया, क्या, माइनस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत गलत है। ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं ये रॉन्ग है और आप कभी इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल गलत है। चार्ज का फ्लो एक सर्किट में एक ही डायरेक्शन में होगा, ही नहीं कि आधा सर्किट में आप एक में ले जाएंगे और आधा जो बचेगा उसमें दूसरे में ले जाएंगे, गलत है। अब इसको कहिएगा सही क्या करते हैं, तो इसका राइट प्रोसेस जो है
वो हम यहाँ बता देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आप कैपेसिटर लिए हैं दोस्त, ये वाला, यही ना। एक्चुअल में जो होता है उस बात को यहाँ समझिएगा आप, है ना। जैसे ही आप इसको सेल से जोड़े, और सेल का काम है, अगर वो सेल के पास अगर पावर है तो, अगर पावरलेस सेल है, ऑलरेडी एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी सप्लाई कहाँ से करेगा। अब ये क्या करता है, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ है, इसका ईएमएफ। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल तो आप समझ रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। निगेटिव टर्मिनल है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। लेकिन चलने की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा मांगेगा। ये देखिए मेटेलिक प्लेट है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तब कहेगा बेटा अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है ना, ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन ये पूरा दे देगा कंडक्टर को, कहेगा कि तुम भाई पहुंचाओ यहाँ। ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रॉन को लेके, छोड़िए इसमें नहीं दिखाते, कन्फ्यूजन नहीं हो। ये इलेक्ट्रॉन को लेके एक कंडक्टर जो है, अब ये धीरे धीरे पहुँचेगा किसके पास, पॉजिटिव चार्ज के पास। ये इलेक्ट्रॉन लेके पहुँच गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रख तो नहीं सकता है, तब ये रखेगा नहीं, तो इस टर्मिनल को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये टर्मिनल निगेटिव चार्ज को यहाँ पहुँचा दिया। नहीं, अब यहाँ भी तो अब सोचिएगा कि क्या होगा। हम कहेंगे कि जितना आप निगेटिव इस मेटल एक प्लेट से खींच के लाए थे, तो उस पर अपने आप पॉजिटिव एपियर हो जाएगा कि नहीं। किसी बॉडी से अगर निगेटिव चार्ज निकाल लें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सामने क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस क्यू अगर हो गया तो इसका मतलब ये इधर से माइनस क्यू गया था, और जब माइनस क्यू गया था तो यहाँ क्या होगा, इस सरफेस पर आके माइनस क्यू स्प्रेड हो जाएगा, समझे। तो ये हुआ आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, ऐसा आपको पता है, और निगेटिव पर क्या होता है, टर्मिनेट। तो ऐसा सीन होगा। जिस डायरेक्शन में ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। तो इस कैपेसिटर का अगला सीन कोई कहे क्या होगा, आप कहिएगा इस कैपेसिटर को आप जोड़ दीजिए किससे, एक सेल से, और ये सेल यहाँ पर EMF है। अब ये सेल पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फ्लो कराएगा, प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू यहाँ आया, आप समझ रहे हैं ना, ये प्लस क्यू दिया होगा तब ना यहाँ आया होगा। इधर से प्लस क्यू गया, ये प्लस क्यू आया, आप समझ सकते हैं प्लस क्यू दिया, इसका मतलब यहाँ माइनस क्यू है नहीं, और इधर ये प्लस क्यू जाके फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो रियल कॉन्सेप्ट ये है, गलत कॉन्सेप्ट से बचिएगा, ठीक है ना। बहुत लोग हैं और यूट्यूब पर तो गलत पढ़ाने वाले का लाइन लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत देखिएगा आप, ठीक है ना। तो इस बात से आप एग्री हैं, ठीक है, और इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, उसमें हम लोग इसी का यूज़ करके कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल को पढ़ेंगे। ये NCERT में आप देखिएगा सेल के बारे में, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में दिए हुए हैं। इस सेल का डिस्कशन केवल कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को और लोगों को सब्सक्राइब कराते रहिए। व्यूअर, लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब आप ध्यान देते रहिए, है ना। तो अब हम इसी के साथ इस लेक्चर वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड लव यू ऑल।